आइए हम सब अपनी आँखों को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हाँ प्रियो, आज की शाम में जब हम इस स्थान पर इकट्ठा हुए हैं, हमें इस बात पर भरोसा रखने की ज़रूरत है कि यहोवा ही हमारी शक्ति है। यहोवा ही ने हम सबको रचा और वो ही सारे आदर, सारे महिमा के योग्य है। आज की शाम में उससे इस बात को कहिए कि जब तक हम इस जीवन को जिए तब तक हमारी हर एक सांस, हमारी हर एक बात प्रभु को महिमा देने पाए। आइए अपने मनों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपको इस स्थान पर आमंत्रित करते हैं। हमारी सहायता करिए कि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए, हम उसकी आराधना करने पाए। जीसस। हर एक बात को अलग करके सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए अपने मन को तैयार करें।
को करिएगा कि प्रभु हम आपके साथ रहना चाहते हैं, अपनी संपूर्ण जिंदगी को, अपने हर एक पल को आपके नाम करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हमने इस बात को जान लिया है कि प्रभु सब हमें छोड़ सकते हैं लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया, जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब सना मेरे खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया, अब सना मेरे खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया, तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। प्रभु ये बात हमारे जीवनों में पूरी होने पाए, हमारा भरोसा प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप पर होने पाए। पिता, पूरी आराधना को, हर एक जन को प्रभु, जिसने प्रभु ये ज़रूरी समझा है कि वो अपने समय को प्रभु आपकी महिमा करने के लिए इस्तेमाल करें, हर एक उस जन को प्रभु आपके हाथों में सौंप रही हूँ। चाहतु प्रभु जिन भी बातों को लेकर वो इस स्थान पर आए हैं, जिन भी सवालों को लेकर आए हैं प्रभु, उन सारे सवालों का जवाब आज स्थान से वो लेकर जाने पाए। प्रभु उनकी आत्मा आज आपकी आत्मा से मिलने पाए प्रभु, उनके मन प्रभु आपके विचारों से, आपकी सोचों से भरने पाए। हर एक बात में प्रभु आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का कि अच्छा अवसर दिया कि हम सब फिर से इकट्ठे हुए, इस आराधना का हिस्सा हुए। और मैं अपने लिए भी धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने आज के दिन ठहराया कि मैं वचन आपके साथ शेयर कर सकूँ। भाई अभिषेक के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, पूरी मिनिस्ट्री के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इससे पहले कि हम वचन की तरफ चलें, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते सामर्थी प्रभु, उत्तम आशीषों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए प्यारे पिता, इस समय के लिए जो आपने निर्धारित किया प्रभु, और एक एक जीवन को चुन के यहाँ इकट्ठा किया प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी वो वचन जो आपने आज हम सब के लिए ठहराया है होने पाए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति और आपके नियंत्रण और आपके अभिषेक में होकर एक एक हृदयों तक पहुँचे प्रभु। मैं नहीं वरन आप मुझ में से होकर एक एक जीवन से बातचीत करें पिता। आपका नियंत्रण मैं मांगती हूँ प्रभु, आपका अभिषेक चाहती हूँ। मेरी ज़ुबान को पिता अपने वेदी के अंगारों से छू दें
ताकि बोला जाने वाला एक एक शब्द एक एक के जीवन में ठहर जाए, उतर जाए प्रभु, और आशीष का कारण ठहरे। आगे के पूरे समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आनंदित हैं? क्रिसमस आ रहा है इसलिए आनंदित हैं। हम आनंदित हैं प्रभु में कि हम यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, हम आज़ाद हैं, हम यीशु मसीह में धर्मी हैं, हम हर पाप के दंड से मुक्त हैं। हम आनंदित हैं कि प्रभु ने हमें तमाम परेशानियों से, चिंताओं से, हर एक बुराई से बचा कर रखा है। जब हम बात करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट की, वहाँ हम सब जानते हैं मूसा के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने कैसे इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाला। मिस्री 430 वर्ष उनकी गुलामी में रहे, कितने परेशान रहे होंगे, कितनी प्रेयर्स उनकी वहाँ वो लोग करते होंगे, वो अपने परमेश्वर को याद करते होंगे। और लॉर्ड ने पूरी प्लानिंग को मूसा के द्वारा स्टार्ट किया और उसको लेकर भी चले। जिस वक्त इजराइलियों के वहाँ से निकलने का समय ठहरा, उससे पहले कि वो वहाँ से निकलें, ढेरों विपत्तियाँ इजराइलियों के ऊपर पड़ी, या हम कह सकते हैं कि चमत्कार उनके बीच में हुए। वो 10 थे, एक्चुअली वो नंबर में 10 थे जो विपत्तियाँ उनके ऊपर आई, और उन विपत्तियों के मार्फत बहुत से चमत्कार मिस्रियों ने भी देखे और इजराइलियों ने भी देखे। अंधकार हुआ, मेंढक आए, ओले आए, टिड्डियाँ आई और बहुत कुछ हुआ। और फाइनली जो लास्ट उनके ऊपर विपत्ति आई मिस्रियों के ऊपर, वो थी पहलौठों की मृत्यु। जितने भी मिस्री लोग थे, हर एक मिस्री घर में से कोई घर ऐसा नहीं बचा था जिसके पहलौठे की मृत्यु ना हो गई हो, जिसके पहलौठे की मृत्यु ना हो गई हो। और ये फाइनल विपत्ति और चमत्कार ऐसा था जिसके बाद परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, अपने इजरायली प्रजा को उनकी गुलामी में से आज़ाद कराया। तो एक बात विशेष यहाँ देखने के लिए आती है, बहुत सारे उनके प्रयास भी रहे होंगे अपने लेवल पे और बहुत सारे चमत्कार भी रहे, लेकिन उनका जो छुटकारा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ तभी हुआ जब मेमने का बलिदान हो गया और उसका लहू उनके घरों पर लग गया। न केवल वो उस 10वीं विपत्ति से बचने पाए, बल्कि उस गुलामी से भी उनको निजात तभी मिली जब मेमने का बलिदान उनके लिए हो गया और उसके लहू को उन्होंने अपने ऊपर लगाया। बिल्कुल कुछ इसी तरह का हम नए नियम में भी देखते हैं। इंसान अपने पापों से छुटकारा तो कब से पाना चाहता था, हमेशा से पापों से छुटकारा पाने के लिए व्यवस्था के अनुसार भी और उसके विपरीत जाकर भी मनुष्य ने बहुत से प्रयास किए, चाहे वो बलिदान के रूप में रहे हों, चाहे वो धार्मिक कर्म कांडों के या अनुष्ठानों के रूप में रहे हों, लेकिन निजात नहीं मिली। फाइनली निजात तभी मिली, छुटकारा तभी मिला जब परमेश्वर का निर्दोष मेमना यीशु मसीह बलिदान किया गया और उसका लहू लगाया गया। कोई भी प्रयास, कोई भी चमत्कार व्यर्थ है। परमेश्वर अपने मेमने को भेजकर, अपने निर्दोष मेमने को भेजकर, उन्होंने मनुष्य के हर एक पाप को उस लहू में ढाँप दिया, उसके द्वारा क्षमा कर दिया। छुटकारा सिर्फ और सिर्फ मेमने ही के द्वारा है। बाइबल भी हमें बताती है और हर एक हम में से हर एक मसीही जन का यही विश्वास है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और हमारे लिए बलिदान का मेमना बनकर आया, उसी के मारे जाने के द्वारा, उसी के गाड़े जाने के द्वारा, उसी के कोड़े खाने के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा आज हम चंगे हैं, आज हम जिंदा हैं, हम अनंत काल की बातें करते हैं। ये हमारा मसीही विश्वास है। यहूदियों को या इजराइलियों को जब बाहर निकाल के लाया गया मिस्र में से, तो यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनके लिए आज्ञा ठहराई कि ये दिन जब वो वहाँ से निकल कर आए हैं, जब पहलौठों की मृत्यु हो गई है मिस्र में सभी परिवारों में से और इजराइली बचे रह गए, इस दिन को फसह के पर्व के रूप में प्रति वर्ष उनको मनाना आवश्यक है। मनाना इसलिए आवश्यक है ताकि वो ये दिन स्मरण की रीति पर रखें, ताकि वो और उनका परिवार और उनकी पुश्तें, उनकी पीढ़ियाँ ये याद रख सकें कि यहोवा ही परमेश्वर है। वो याद रख सकें कि कैसे हमारे पूर्वज इतनी गुलामी और परेशानियों में थे और यहोवा कैसे कैसे बड़े कामों से अपने सामर्थी हाथ के द्वारा उन्हें वहाँ से निकाल कर लेकर आया।
वो याद रख सकें कि जब यहोवा से विमुख हो जाते हैं, उसकी विधियों से, उसकी आज्ञाओं से फिर जाते हैं, तो किस किस तरह की विपत्तियां और समस्याएं देखनी पड़ती हैं। लेकिन उसके बाद भी जब वापस हम पुकारते हैं तो परमेश्वर कैसे अपने बलवंत कामों के द्वारा वापस अपने उसी जगह पर, या कहना चाहिए गुलामी में से, तंगहाली में से, परेशानियों में से बाहर निकालने की सामर्थ भी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही मिलती है। यहोवा परमेश्वर ने उस दिन को प्रतिवर्ष यहूदियों के लिए फसह के पर्व के रूप में मनाने की बात रखी। ये उनके लिए एक आज्ञा थी और प्रतिवर्ष का नियम ठहरा था परमेश्वर की उस दिन की यादगार के रूप में जब वो वहाँ से निकल कर आए थे। कुछ इसी तरह की बात यीशु मसीह भी करते हैं जब अपने चेलों के साथ वो फसह के पर्व को खाते हैं और कहते हैं कि ये जब जब तुम खाओ मेरी यादगार के लिए करना। जब उन्होंने दाखमधु अपने चेलों को बांटा, जब उन्होंने रोटी तोड़ के बांटी, तो उन्होंने कहा जब जब तुम इसे खाओ और पियो मेरे स्मरण में करना। याद रखना इस दिन को कि जो मेरा शरीर तोड़ा जा रहा है, जो मेरा लहू बहाया जा रहा है, ये तुम्हारे लिए बहाया गया है। जो जो कुछ मैंने झेला है ये इसलिए झेला है क्योंकि ये सजा तुम्हारी थी और मैंने अपने ऊपर ले लिया, और आज तुम इस मेरे सजा उठाए जाने के द्वारा तुम आज़ाद हो। इस बात को कभी भूलना मत, इसको याद करते रहना। परमेश्वर क्या चाहता था? ओल्ड टेस्टामेंट में भी यहूदियों को कहा मेरी यादगारी में, इस दिन की यादगारी में फसह के पर्व को मनाते रहना। न केवल तुम्हारी पीढ़ियाँ इस दिन को मनाती रहें। और यीशु मसीह भी कहता है तुम जब जब ऐसा करो मेरी यादगार में करना। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसे याद रखे। मनुष्य याद रखे उस समय को जब वो फंस गया था। मनुष्य याद रखे उस समय को जब परमेश्वर ने उसे निकाला था। मनुष्य याद रखे उस प्रोसेस को कि किस प्रोसेस के थ्रू लॉर्ड ने निकाला था। उस सामर्थ को, उस बलवंत हाथ को, उस चमत्कार को, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को वो याद रखे। उसको सिर्फ एक रिवाज न बना ले, सिर्फ एक त्यौहार, एक फेस्टिवल के। लॉर्ड ने नहीं कहा मेरी यादगारी में तुम क्रिसमस मनाना, नहीं कहा यादगारी में तुम ईस्टर मनाना। उन्होंने कहा ये रोटी और ये दाखमधु जब तुम लेते हो उसे मेरी याद में लेना। उस मृत्यु को, उस बलिदान को, उस क्रूस को याद रखना जो मैं तुम्हारे लिए उठा लेने पर हूँ, जो मेरा हाल तुम्हारे लिए हो जाने पर है। उसको तुम जब जब मिलो तब तब याद करना। वो नहीं चाहता कि हम उसको भूल जाएं। पल प्रतिपल अपने जीवन में उठते बैठते, सोते जागते इस बात का एहसास हर एक सांस अंदर बाहर आते जाते हमारे संग रहे कि ये जो अब हमारा जीवन है उस बलिदान के बाद है। हमारे लिए जो हम जिस मुक्ति की बात करते हैं, जिस अनंत जीवन की बात करते हैं, चंगाइयों की, छुटकारे की बात करते हैं, उस बलिदान के कारण है। ये परमेश्वर की इच्छा है। यीशु मसीह को हम अपना उद्धार का कारण मानते हैं। हमारा फसह का मेमना है वो। और प्रकाशित वाक्य की बात करें तो उसमें तो हर जगह उसे मेमने के रूप में ही रिप्रेजेंट किया गया है। बाइबल में दर्ज इन दोनों ही इवेंट्स, जो हम फसह के पर्व की बात करते हैं और यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन की बात करते हैं, इन दोनों ही इवेंट्स में बहुत गहरा कनेक्शन है। आज प्रभु भोज भी है और परमेश्वर ये कहता है कि बिना जाने, बिना परखे इसमें से मत खाना। आइए जाने, आज हम जाने कि इन दोनों बातों में क्या गहरा कनेक्शन है। उस फसह के पर्व में और उस क्रूसिफिकेशन में क्या गहरा कनेक्शन है। उस कनेक्शन को बेहतर समझने के लिए आप निकालें मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय। इसे मैं पढ़ूंगी। निर्गमन उसका 12 अध्याय। ये उस समय का वर्णन है जब पहलोठों की मृत्यु होने पर थी और उससे पहले जो भी कुछ होना था उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को दिए थे कि उन्हें क्या क्या और कैसे कैसे करना है। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, पहला महीना ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष
और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की विधि यह है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि मैं उस रात को मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैलोठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों के लिए सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने घर में से खमीर हटा देना। पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इजरायलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वे देशी हो या परदेशी, वह प्राणी इजरायलियों की मंडली में से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु न खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। इसी की 39th वर्स भी हम देखेंगे। 39th वर्स में लिखा है और जो गुंधा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे। इजरायली लोग, उनके पास जो गुंधा हुआ आटा रहा होगा जो वो मिस्र से अपने साथ लेकर चले, उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए थे कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सकें। इसी कारण वह गुंधा हुआ आटा बिना खमीर का था। इसी की मैं 43 से लेकर 47 तक और पढ़ूंगी। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है, कोई परदेशी उसमें से ना खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से ना खाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ बाहर न ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इजराइल की सारी मंडली का कर्तव्य है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, परंतु कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खाने पाए। परमेश्वर के कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आशीष हो। इसमें हम बहुत सारी बातों को देखते हैं। हम दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके देखेंगे, फसह के पर्व को और यीशु मसीह के बलिदान को। किस तरह से यीशु मसीह का बलिदान इस फसह के पर्व से कनेक्टेड है और हमारी लाइफ के लिए क्या क्या स्पिरिचुअल मायने उसके थ्रू हम सीखने पर हैं। सबसे पहली बात, जो फसह का मेमना था वो निर्दोष होना था। जो यहाँ 5th वर्स में लिखा है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। जो पहली शर्त थी, जो मेमना बलि होना था, वो निर्दोष था। और यीशु मसीह जो हमारी फसह का मेमना है, वो कंप्लीटली निर्दोष था, कंप्लीटली इनोसेंट।
उसने खुद को समर्पित कर दिया उन पापों के लिए जो उसके थे ही नहीं, जो हम सबके थे। वो पनिशमेंट, वो दंड, वो ताड़ना, वो इंसल्ट जो हम में से एक एक ने कमाई है, उसको झेलने के लिए उसने सरेंडर किया, उसने खुद को समर्पित कर दिया। इवन वो जो जज जो न्याय करने के लिए बैठे थे, जिनके सामने यीशु मसीह को ले जाया गया था, जिनकी अदालत में उनको पेश किया गया था, उन्होंने भी तो यही कहा था, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। उनको क्लीन चिट वहाँ भी मिली, परमेश्वर का निर्दोष मेमना यीशु मसीह। दूसरी बात, फसह का मेमना मारा जाना था और आग में भूना जाना था। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि उसके मांस को आग में भून कर उसको खाया जाना था। न केवल मारा जाना था बल्कि उसको आग में भूना भी जाना था। यीशु मसीह हर तरीके से टॉर्चर उन्होंने झेला। न केवल वो कीले, वो ताज, न केवल हम फिजिकल टॉर्चर को हम नोटिस कर पाते हैं, लेकिन हर लेवल पे वो टॉर्चर था। मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर तो था ही, कुछ भी नहीं बचा। मेमने का मारा जाना और आग में भूना जाना यीशु मसीह की ताड़नाओं की लिमिट्स को, उसकी हाइट्स को शो करता है कि किस हद तक प्रताड़ित किया जाने वाला था आने वाला मेमना, जो आज आपका और मेरा फसह का मेमना है। उसकी पीड़ाओं को शो करती है लाइन कि फसह का मेमना मारा जाना था और आग में भूना जाना था। फसह के मेमने की एक भी हड्डी नहीं टूटनी थी। ये भी हमने पढ़ा, तो उसमें एक जगह ये भी मेंशन है कि फसह के मेमने की एक भी हड्डी नहीं टूटनी थी। यीशु मसीह की भी एक भी हड्डी नहीं टूटी थी। जबकि जो लोग क्रूसीफाई किए जाते थे, कई बार कई दिन तक भी वो क्रूस पर लटके रहते थे, प्राण छोड़ देने तक। जब उसके बाद भी वो लटके रहते थे और उनकी सांसें चलती रहती थी उतार कर, तो उनके पैरों की हड्डियां तोड़ दी जाती थी, लेकिन यीशु मसीह की कोई भी हड्डी नहीं टूटी थी। ये लाइन जो यहाँ पर परमेश्वर का एक कमांड था या एक आज्ञा थी कि उस फसह का जो मेमना है, जिसको बलिदान किया जाना है और जिसका लहू चौखट पे लगाया जाना है, उसकी हड्डी नहीं तोड़नी है। वही हमारे फसह के मेमने में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह की भी कोई हड्डी नहीं तोड़ी थी। प्लस इसका जो एक और स्पिरिचुअल मीनिंग जो हम पाते हैं, हड्डी नहीं, मेमने की एक भी हड्डी नहीं टूटना इंडिकेट करता है या सिंबलाइज करता है यीशु मसीह की ना टूटने वाली स्ट्रेंथ को, ना टूटने वाली स्ट्रेंथ को। कितनी ही भयंकर पीड़ा क्यों नहीं थी, कितनी ही इंसल्ट क्यों नहीं थी, कितनी ही ताड़ना क्यों नहीं थी, अपशब्द थे, थूका गया था, नोचा गया था, खींचा गया था, खून बहाया गया था, मांस निकाला गया था, क्या कुछ नहीं किया गया था, उस सब के बाद भी हारा नहीं था प्रभु। बोला नहीं था पलट के किसी को, कुछ पलट के अपशब्द नहीं कहा था, उसने क्विट नहीं कर दिया था कि मेरे बस की नहीं है। सब कुछ झेला लेकिन क्विट नहीं किया। उसकी ना टूटने वाली स्ट्रेंथ वो इस लाइन में छुपी हुई है कि मेमने की एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। मेमने का लहू का छिड़काव दरवाजों पर, अलंगों पर परमेश्वर ने बोला था कि होगा। उसको मारकर, यहाँ पर उसकी 12th वर्स में है, क्योंकि उस रात को मिस्र देश में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैलौठों को मारूंगा, मिस्र देश के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू का तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा और मैं उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ जाऊंगा। जितने इजराइली थे, जिन घरों में वो रहा करते थे, उनके दरवाज़ों पर, उनकी अलंगों पर उस मेमने को जो उनके लिए निश्चित किया गया था, जो उनके लिए ठहराया गया था, जो निर्दोष था, जो मारा गया था, जो भूना गया था, जो खाया गया था, उसका लहू, उसी का लहू दरवाज़ों और अलंगों पर लगाना था, जो इंडिकेट करता है कि वो यीशु मसीह जिसने हर कुछ झेला है, उसी का लहू हमें अपने इन घरों के दरवाज़ों और अलंगों पर लगाना है। तभी जो विनाश का दूत है, जो मौत का फरिश्ता है, उस लहू की छाप को देखकर छोड़ जाएगा, एंटर नहीं कर पाएगा अंदर, क्योंकि लहू की छाप लगी होगी। हमारे दरवाजे, हमारी आंखें, हमारी ज़ुबान, हमारे कान, हमारे नाक, हमारे हाथ, हमारा सोचना, यही तो दरवाजे हैं।
एक एक चीज़ यीशु मसीह के लहू में कवर्ड हो, उस पर छाप लगी हो उसके लहू की, ताकि वो जो मौत का फरिश्ता है वो एंटर ना कर सके, उस छाप को देख के वो छोड़ जाए, और वो जन, वो घर, परमेश्वर का, यीशु मसीह का वो घर, पवित्र आत्मा का वो घर छोड़ दिया जाए, पवित्र काउंट हो। दूसरी बात, जो लहू था वो दरवाज़ों पर, चौखटों पर, अलंगों पर लगाना था, लेकिन दहलीज पर नहीं। कहीं नहीं लिखा कि लहू को दहलीज पर लगाना। दहलीज वो जगह है जहाँ हम पैर रख के अंदर एंटर करते हैं, पैर रखते हैं उस जगह पर, नहीं लिखा है दहलीज पर लगाना लहू। जो यीशु मसीह का लहू है प्रेशियस, पाँव में रौंदने के लिए नहीं है, इम्पॉर्टेंस समझनी है, उसका पर्पस समझना है, जानना है कि वो क्यों बहाया गया है, मेरे लाइफ में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अगर उस इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझते, उसको हम सिंसियरली नहीं लेते, इट मीन्स उसे हम पाँव तले रौंदते हैं। अगर जानने के बाद भी अनाज्ञाकारिता करते हैं, अगर जानने के बाद भी उन बातों, उन पापों, उन बुराइयों में फंसे हैं आज भी, उसे हम पाँव से रौंदते हैं। वो हमारे लिए अलाउड नहीं है, वो परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया। अगली बात हम देखते हैं कि मेमने का लहू जहाँ जहाँ लगा वहाँ वहाँ विनाश नहीं होने पाया, वो जगह स्पेयर कर दी गई, छोड़ दी गई। उसी तरह यीशु मसीह का लहू जहाँ जहाँ लगा है, परमेश्वर का क्रोध, नरक की आग और व्यवस्था के श्राप एंटर नहीं कर सकते हैं वहाँ। जैसे उस मेमने का लहू जिस जिस चौखट पे था वो घर स्पेयर कर दिया गया, छोड़ दिया गया, उसके पहलौटे बचे रहे, जिंदा रहे। उसी तरह आज हम में से जिस जिसके घरों पर, जिस जिस ये हम आज घर है ना परमेश्वर के, जिस जिस घर पर यीशु मसीह का लहू लगा है, न व्यवस्था के श्राप है उस पर, न परमेश्वर का क्रोध है, न न्याय का दंड है, और न नरक की आग है। उस मेमने को खाने की एक विधि थी। सबसे बढ़कर वो मेमना जो बलिदान किया जाना था, सिर्फ वो देखने के लिए नहीं था, सिर्फ वो देखने के लिए नहीं था, वो खाए जाने के लिए था। सिर्फ बलिदान करने के लिए नहीं था, वो खाए जाने के लिए था। ऐसे यीशु मसीह, वो सिर्फ क्रूस पे लटका हुआ नहीं है, वो मेरी और आपकी जीवन की रोटी है। उसे हमें खाना है। कैसे खाना है? परमेश्वर ने कहा उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आँच में, आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में पकाकर कुछ न खाना, उसमें से सवेरे तक कुछ रहने न देना, यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो आग में जला देना, उसमें से कुछ भी बचे ना, उसे समूचा खाना, उसे पूरा खाना। यीशु मसीह को भी हमें पूरा खाना है। कैसे खाना है पूरा? यीशु मसीह और उसका जुआ, यीशु मसीह और उसका क्रॉस, यीशु मसीह और उसका क्राउन। उसका जुआ इंडिकेट करता है यीशु मसीह की टीचिंग्स को। जब हम यीशु मसीह को कहते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, सिर्फ यही कहना काफ़ी नहीं है, सिर्फ वचन को पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, ये उसकी हमारी रोटी है जो उसने दी है, इतना ही काफ़ी नहीं है। उसकी टीचिंग्स को मानना, फॉलो करना, उसका योग, उसका जुआ अपने ऊपर लेकर चलना, उस क्रॉस को, वो क्रॉस इंडिकेट करता है उस सेक्रीफाइस को जो लॉर्ड ने किए। जिस तरह उसने सेक्रीफाइस किया, कुछ सेक्रीफाइसेस हमारे भी लाइफ में हैं जो मसीह होने के नाते हमें करने हैं। उस सेक्रीफाइस को हमें अपने लाइफ में लेकर चलना है, उसके समेत हमें जीसस को लेना है, पूरा लेना है। जब हम उन टीचिंग्स में हैं, जब हम उन सेक्रीफाइसेस में हैं, देन आफ्टर, उसी के बाद हम ग्लोरी में जाने की, उस क्राउन को पाने की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। योक, क्रॉस, देन क्राउन, जुआ, क्रूस और फिर महिमा। यीशु मसीह को पूरा खाना। खाने की एक विशेष विधि जो यहोवा परमेश्वर ने बताई थी उस मेमने के लिए, वो इंडिकेट करती है यीशु मसीह के प्रति हमारी ड्यूटीज़ को। यीशु मसीह ने अपनी हर ड्यूटी हमारे लिए पूरी की, कुछ ड्यूटीज़ हमारे लिए भी रखी हैं, हमें उन ड्यूटीज़ को पूरा करना है। पहली बात तो पूरा खाया जाना था विद योक, क्रॉस एंड क्राउन। दूसरी बात, एक ही बार में खाना था, सुबह तक कुछ छोड़ना नहीं था ना। उसमें क्या लिखा था कि सवेरे तक कुछ रहने ना देना और एक ही बार में उसको पूरा खा लेना। हम मसीह जीवन में, हमारे लिए सवेरे का क्या मतलब है, हमारे लिए क्या इंडिकेशन है सवेरे से, क्या रात है और क्या सवेरा है।
जो हमारा लाइफ है ना, लाइफ आफ्टर डेथ, एटर्नल लाइफ, उसको हम सवेरे के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। तो जो यीशु मसीह हमारे जीवन की रोटी है, उसे हमें सवेरे तक नहीं छोड़ना है, उस सवेरे से पहले खाना है। हमारा ये जो लाइफ पीरियड है ना, इसी में इस जीवन की रोटी को हमें खाना है, बाद तक के लिए नहीं छोड़ना है, फिर हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। दूसरी बात, कड़वे सागपात के साथ खाया जाना था वो मांस। कड़वे सागपात के साथ खाना उन इजराइलियों के लिए वो इंडिकेशन था, या कहना चाहिए वो कड़वा सागपात उन्हें याद दिलाता था इजराइल जब वो मिस्र की गुलामी में थे, वो गुलामी का पीरियड, वहाँ के कष्ट, वहाँ की पीड़ाएं याद दिलाता था वो कड़वा सागपात उन्हें। मतलब कड़वा सागपात जब वो खाते थे साथ में उसके मेमने के उसके मांस के साथ जब खाते थे, वो केवल यह इंडिकेशन था उनके लिए कि वो किस तरह से उस गुलामी में से निकल के आए हैं। उनके वो जो कड़वे अनुभव हैं वो कड़वे सागपात के रूप में उनके सम्मुख हुआ करते थे। आज जो हम बात करते हैं इस कड़वे सागपात के साथ आज के जीवन में हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, जब हम प्रभु की मेज पर आते हैं, जब हम प्रभु भोज में शरीक होते हैं, हम भी अपने मन में अपने पापों के प्रति कड़वाहट लेके आते हैं। हमारे जो गुनाह, जो पाप, उसके लिए हमारा हृदय टूटा होना चाहिए, एक पश्चातापी हृदय, एक ऐसा हृदय जो भरा हुआ हो बहुत सारी प्रार्थनाओं से कि प्रभु मुझसे गलती हुई है और क्षमा कर। उस टूटे हृदय के साथ, उस कड़वाहट के साथ कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मेरा मन टूटा हुआ है, उस कड़वाहट को लेके हमें उस प्रभु भोज में शरीक होना है, उस मेमने के मांस में और उसके लहू में शरीक होना है। वो कड़वा सागपात हमारे लिए आज ये है। जब हमारे पाप हमारे लिए कड़वे ठहरे हैं अगर, तो यीशु मसीह हमारे लिए मिठास ठहरेगा। आमीन। एक और बात, जो उसकी विधि थी, मेमने खाने की विधि थी, उसमें ये लिखा था कैसे खाना उसको। कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, जल्दी जल्दी खाना। वो जल्दी क्यों थी? वो जल्दी थी, वो वहाँ से उस रात निकलने पर थे ना, उसी रात, सेम उसी रात उन्हें वहाँ से निकाला गया था मिस्र में से। उनके पास टाइम नहीं था। जल्दी क्यों खाना था? वो एकदम प्रिपेयर्ड थे, पूरी तैयारी के साथ। पैर में जूते भी हैं, कमर में लाठी भी, कमर बांधे हुए हैं, हाथों में लाठी भी है। खाना है और भागना है। पुराना लाइफ जो उनका था ना मिस्र में, उसे छोड़कर नई लाइफ में जाना है, नई यात्रा पे। आज जब हम प्रभु भोज में शामिल हैं तो हमें भी उसी फुर्ती के साथ अपने पुराने लाइफ को पीछे छोड़कर उस लाइफ में एंटर करने के लिए भागना है जो लॉर्ड हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। प्रभु भोज में शरीक होने के साथ साथ अगर फुर्ती के साथ हम पीछे से भाग के आगे नहीं आ रहे हैं, यूजलेस। पुराना जो भी कुछ था, चाहे वो कैसा भी जीवन था, चाहे वो व्यर्थ विचार थे, व्यर्थ संबंध थे, व्यर्थ बातें थी, व्यर्थ संगति थी, चाहे कुछ भी ऐसा जो प्रभु को पसंद नहीं था, अगर हम परमेश्वर की मेज में सम्मिलित होने के बाद भी उन चीज़ों में आज भी वहीं पाए जाते हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ना चाह नहीं रहे हैं, डुअल लाइफ जी रहे हैं, परमेश्वर नफरत करता है ऐसे लोगों से, ढोंगी करार करता है उन्हें। और उनका उस प्रभु भोज की मेज में शरीक होना उनके लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं, बल्कि उनके लिए नुकसान का वारिस है। ये हम आगे कुरिन्थियों में इसको देखेंगे। साथ में अखमीरी रोटी का जिक्र है। इस पूरे चैप्टर में हमने देखा अखमीरी रोटी खाना, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। न सिर्फ अखमीरी रोटी खाना, वरन तुम्हारे घर में खमीर पाया भी ना जाए, खमीर पाया भी ना जाए। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और 23वें अध्याय की बात करते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने बोला है कि फकीर फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। वहाँ खमीर किससे कनेक्टेड है? ढोंग से, हिपोक्रेसी, अंदर कुछ बाहर कुछ, डुअलिटी। एक पाप रहित, एक ढोंग रहित जीवन लॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी मेरे और परमेश्वर के बीच में होनी चाहिए। मेरी साइड से मैं नहीं भी रखूँगी तो भी मैं ट्रांसपेरेंट हूँ लॉर्ड के लिए। वो देख सकते हैं जब मर्जी चाहें, नहीं रोक सकते हम, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी मेरी साइड से होनी चाहिए, वो पारदर्शिता मेरी साइड से होनी चाहिए। प्रभु मैं ऐसा हूँ, मैं नहीं छुपा सकता हूँ आपसे कुछ, मैं छुपाना चाहूँ भी तो भी नहीं छुपा सकता। दूसरों के सामने कुछ और, अंदर कुछ और, ऐसा जीवन परमेश्वर पसंद नहीं करता।
अखमीरी रोटी, हमारे जीवन में से खमीर गायब हो जाए, पाप रूपी खमीर, द्वेष रूपी खमीर, ईर्ष्या रूपी खमीर, निंदा रूपी खमीर, घमंड रूपी खमीर लॉर्ड नहीं चाहते देखना हमारे जीवनों में। अखमीरी रोटी का सेंस आज हम इस तरह से ले सकते हैं। फसह का पर्व यहूदियों के लिए हमेशा की विधि ठहरा था, और उसी तरह ये जीवन की रोटी भी हमारे लिए हमेशा की विधि ठहरे। जब तक हम इस जीवन में हैं, जब तक हमारी सांसें हैं, हम इस जीवन की रोटी को खाना कभी 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 ना छोड़ें। ये हमारे लिए और हमारी पुश्तों के लिए हमेशा की विधि ठहरे। एक और बात, इसको हम देखेंगे निर्गमन में ही, इसी चैप्टर में 22वें वर्ष में देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफे का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। अभी हमने बात की थी ना, भोर क्या है? वही हमारी इटर्नल लाइफ। हमारे ऊपर जो हम परमेश्वर के घर हैं, जब यीशु मसीह का लहू लगा है, हम अब कैसे घर हैं? वो लहू लगे हुए घर हैं। और प्रभु चाहता है कि उस घर से जो लहू लगा हुआ है, हम भोर तक बाहर ना निकलें। उस इटर्नल लाइफ के आने के समय तक वो छाप, वो लहू की छाप हमारे ऊपर पाई जाए। वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। जैसे ही उससे बाहर जाएंगे, बाहर दुष्ट तैयार है, मौत का फरिश्ता तैयार खड़ा है। उस प्रोटेक्टिव शील्ड से हम भोर के आने से पहले बाहर नहीं आने चाहिए, उसके अंदर कवर्ड पाई जाए ताज़िंदगी प्रभु चाहता है। और इसमें एक बात, परदेसी भी फसह खा सकते हैं। उसमें लिखा था परदेसी भी अगर तुम्हारे बीच में है और फसह खाना चाहता है तो खा सकते हैं। तुम्हारे लिए और उनके लिए फसह खाने की एक ही विधि ठहरे, लेकिन बस शर्त एक ही है कि उनका खतना हो जाए। वो अपने पूरे घराने समेत सभी पुरुषों का खतना करे। प्रभु भोज में यीशु मसीह में कोई डिफरेंस नहीं रखा लॉर्ड ने। सब जाति लोग, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों, प्रभु यीशु मसीह में जब वो आते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की देह में सब एक हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन की रोटी है, उसे खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है, मन का खतना किया जाना अनिवार्य है। पुराने नियम में ओल्ड टेस्टामेंट में जब खतने की बात हो रही है तो वो एक फिजिकल चिन्ह के रूप में ठहरा है। लेकिन जब नए नियम में हम बात करते हैं तो वहाँ खतना मन का होना अनिवार्य है। जब हम प्रभु भोज की मेज में शरीक होते हैं तो ज़रूरी है मन का खतना होना, मतलब एक नया मन आ जाना। जो पुरानी बातें अब तक थी उनसे फिरकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए उसके समीप आ जाना, उसको विश्वास करते हुए अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेना। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से अपने मन का खतना करता है तो उस मेज में शरीक हो सकता है, प्रभु कहते हैं। दो बातें विशेष इसमें एक तरीके से वार्निंग के रूप में रखी गई हैं। पहली बात, 7 दिनों तक तुम्हारे बीच में कोई खमीर ना पाया जाए। और दूसरी बात, खतना रहित मनुष्य उसमें से खाना ना पाए, अगर खाए तो क्या हो, उसे मार डाला जाए। खमीर ना पाया जाए इंडिकेट करता है फिर से वही कि पाप ना पाया जाए। जब प्रभु भोज की मेज में हम शरीक हैं, परमेश्वर को जो हमारे जीवन की रोटी है, जब उसको हम ले रहे हैं, हमारा क्या है, मील है, हम उसके ऊपर फीड कर रहे हैं। जैसे हम शारीरिक खाना खाते हैं और सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, सिर्फ सेम उसी तरह से जब यीशु मसीह जो हमारे जीवन की रोटी है उसको खाते हैं तो हम आत्मिक सामर्थ्य को रिसीव करते हैं। उस सामर्थ्य को रिसीव करते टाइम खमीर जो पाप को इंडिकेट करता है वो हमारे बीच में ना हो, और खतना रहित मनुष्य जिसने मन ना फिराया हो वो उसमें एंटर ना करने पाए। अदरवाइज क्या होगा, फिर वो उसके लिए दंड का कारण ठहरेगा। मेरे लिए कोई निकाल दे यहाँ पर 1 कुरिन्थियों और उसका 11वां चैप्टर और 27 से 30 तक उसे पढ़ दें। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि इसलिए हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। साफ यहाँ
इंस्ट्रक्शंस हैं, क्लियर वार्निंग है कि जो कोई उस मेज में शरीक होते समय ना उस रोटी को और उस कटोरे को जिसको वो लेने पर है, अगर वो नहीं पहचान रहा है तो प्रभु की देह का, उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। वो उसके लिए किसी तरह से फ्रूटफुल नहीं होगा, वरन बहुत से लोग उसमें से निर्बल और रोगी हैं जिन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने बिना जाने और बिना पहचाने उस मेज में वो शरीक हुए हैं, अपने पापों से मन फिराव ना करके, मन का खतना ना करके और खमीर को अपने बीच में से ना हटाकर, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ना ग्रहण करते हुए और सब बातों को, सब आज्ञाओं को दरकिनार करते हुए अगर उस मेज में शरीक होते हैं तो वो उनके लिए दंड का कारण ठहरेगा। होने पाए कि ये सब बातें जो आज परमेश्वर ने इस वचन के रूप में हम सबके बीच में रखी हैं, हमारे घरों में, हमारे हृदयों में गहराई तक उतर जाएं। केवल प्रभु भोज लेने के समय पर नहीं, जीवन के एक एक समय पर, हर एक बात बोलते समय, हर एक बात सोचते समय, हर एक काम करते समय, सुनते समय, देखते समय हम इन बातों को याद रखें कि हमारे जो घर के दरवाजे हैं, ये दरवाजे हैं, इन पे यीशु मसीह का लहू होना ज़रूरी है, वरना जो मौत का फरिश्ता बाहर टहल रहा है वो एंटर कर जाएगा, उसे हमें एंटर नहीं करने देना है। प्रभु ने कहा तुम दोनों मेज में एक साथ शरीक नहीं हो सकते। अगर हम प्रभु की मेज पे नहीं हैं तो अंडरस्टूड है हम कहाँ हैं। प्रभु की मेज पर फिजिकली होना नहीं, मैं केवल उसी की बात नहीं कर रही हूँ। फिजिकली तो बहुत सारे जीवन हैं जो प्रभु की मेज पर भी हैं और जाने कहाँ कहाँ हैं, उस बात को मैं डिस्कस नहीं कर रही। लेकिन जब हम अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करते हैं, सबके सामने भी और अकेले में भी, कि प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करती हूँ, आप मेरे उद्धार करता है, और उसके बाद भी हम उन बातों को कर रहे हैं अपने लाइफ से जो कि हमें नहीं करने हैं, उसकी वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, तो इट मीन्स हम डुअल लाइफ को चल रहे हैं जो उसे पसंद नहीं। होने पाए आज का ये वचन हम में से एक एक के जीवन में बहुत फ्रूटफुल हो और हमारे जीवन ऊपर ही से नहीं, अंदर से भी पूरी रीति से प्योर और शुद्ध हो, ट्रांसपेरेंट हो, एक दूसरे के सामने भी और परमेश्वर के सामने भी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस समय के लिए परमेश्वर प्रभु, जो आपने अपने वचनों से हम सबको आशीषित किया। प्यारे पिता, जो कुछ आज हमें सिखाना चाहते हैं पिता इस वचन के माध्यम से, होने पाए परमेश्वर हमारे मन तैयार पाए जाएं कि हम उन सबको रिसीव कर सकें लॉर्ड, अपने हृदय की गहराइयों तक उतार सकें और जीवन के हर एक पल में पिता वैसे ही चलें जैसे आपने हमें देखना चाहा है। आपके उस बलिदान को हम हर पल याद रख सकें प्रभु, केवल दुनियावी हर्षोल्लास में और बहुत सारे सेलिब्रेशंस में फंस के न रह जाएं, वरन उस सेलिब्रेशन के पीछे, उस आपकी आमद के पीछे जो रियल पर्पस था लॉर्ड इस दुनिया में आने का आपका, हम उसको कभी ना भूलने पाएँ, उस बलिदान को कभी ना भूलने पाएँ लॉर्ड, जो आपने हम में से एक एक को बचाने के लिए दे दिया। प्यारे पिता, वैसे ही चलें जैसे आपने हमसे चाहा है। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और हम में से एक एक के जीवन को यीशु आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। यीशु के नाम से आमीन।